अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मलिक तहसीन। बहुत से ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने बार बार एक ही कमेंट किया है कि भाई मेरे पास इटली का वीज़ा है तो क्या मैं जर्मनी में आके असाइलम कर सकता हूं, या फिर मेरे पास स्पेन का वीज़ा है तो क्या मैं फ़्रांस में असाइलम कर सकता हूं। तो इस पे मैं आज आपको बताऊंगा कि इस सूरत में जब आपने एक कंट्री से दूसरे कंट्री मूव करना है तो क्या मामलात हो सकते हैं। यूरोप के डबल फिंगर क्या होते हैं, यूरोप में डबलिन केस किसको कहते हैं, तो इन सारी चीज़ों पे मैं आज आपको बताऊंगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2019 में यूरोपीय यूनियन ने एक कानून पास किया था जिसमें ये उन्होंने बताया था कि जो बंदा जिस कंट्री का वीज़ा लेके आएगा, अगर उसने असाइलम करना है तो उसे उसी कंट्री में असाइलम करना होगा, या अगर वो बॉर्डर क्रॉसिंग करते वक्त किसी कंट्री में पकड़ा गया और वहाँ उसके फिंगरप्रिंट हो गए तो उसका राइट है कि वो उसी कंट्री में रुक जाए और वहीं पे असाइलम करे। तो बात को स्टार्ट करते हैं। लेट्स सपोज अगर आप को स्पेन का वीज़ा मिला है और आप जर्मनी में अगर असाइलम करना चाहते हैं तो इसमें आपको जर्मनी में आके ये मुश्किल होगी। शुरू में तो आपका असाइलम हो जाएगा, आपको अकामोडेशन वगैरह मिल जाएगी, लेकिन कुछ दिन के अंदर अंदर 2-4 दिन के अंदर वो आपका मेडिकल और आपके फिंगरप्रिंट करते हैं तो आपको कैंप में ही रखा जाता है। तो वहीं पे आपको एक लेटर दे दिया जाता है। तकरीबन इसमें प्रोसेस में 2 से 3 महीने लग जाते हैं। वो आपको बता देते हैं कि आप स्पेन के वीज़े पे आए थे और आपने इधर आके असाइलम किया है, तो हम आपको वापस भेजने के लिए स्पेन गवर्नमेंट से कांटेक्ट करेंगे। तो जर्मनी वाले फिर ऐसा करते हैं कि वो, या किसी भी कंट्री में आप आए हैं, किसी और कंट्री का आपका वीज़ा था और दूसरे कंट्री में मूव हो गया, तो सबका तरीकाकार यही है, वो आपके फिंगरप्रिंट करने के बाद आपका वीज़ा चेक करते हैं या आपके दूसरे कंट्री के फिंगर चेक करते हैं। जब उनको फिंगरप्रिंट आपके मिल जाते हैं किसी दूसरे कंट्री के, या वीज़ा मिल जाता है, 90% तक ऐसा होता है कि उनको आपके वीज़े का पता चल जाता है। 10% केसेस ऐसे होते हैं जिनमें आपकी लक अच्छी हो तो आपके फिंगरप्रिंट या आपके वीज़े का पता नहीं चलता। तो जब आपके वीज़े का या फिंगरप्रिंट का पता चल जाता है उन्हें, तो लेट्स सपोज आप जर्मनी में हैं, आपने यहाँ पे असाइलम किया, तो आपका स्पेन का वीज़ा था, तो वो स्पेन गवर्नमेंट से कॉन्टैक्ट करते हैं। स्पेन गवर्नमेंट वाले अगर उनसे जवाब में आपको मांग लेते हैं कि ठीक है जी हमारा बंदा वापस दे दें, तो उस सूरत में जर्मनी वाले आपको स्पेन में डिपोर्ट कर देते हैं। डिपोर्ट इस तरह करते हैं कि आपको वो लेटर भेजते हैं, ऑफिस बुलाते हैं, मतलब आपको वार्न करते हैं कि आप खुद चले जाएं। अगर आप खुद नहीं जाते तो फिर वो आपको पुलिस के ज़रिए डिपोर्ट कर देते हैं। पुलिस के ज़रिए ऐसा नहीं कि वो आपको मतलब टॉर्चर वगैरह करते हैं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल तरीका होता है। उनके पास एक पेपर होता है, वो आपको देते हैं कि हमें ये ऑर्डर है आपको दूसरे कंट्री में भेजना है, तो वो आपको पकड़ के बाय प्लेन या बाय कार जैसे भी है, बाय रेल, वो आपको डिपोर्ट कर देते हैं। तो ये तरीका होता है। अगर इस बीच जब आपके लेट्स सपोज आप जर्मनी में आ गए, आपने असाइलम किया, आपके पास स्पेन का वीज़ा था, तो आपके जो है फिंगरप्रिंट होने के 6 महीने के अंदर अंदर उन्होंने आपको भेजना होता है। अगर किसी सूरत में 6 महीने से ज़्यादा टाइम गुजर जाए आपके असाइलम के फिंगरप्रिंट के बाद, तो फिर आपका राइट है कि उसी कंट्री में आपका केस चलाया जाए। तो उस सूरत में ये आपको फिर वापस नहीं भेजते। मोस्टली ये डबलिन केस वालों को, जिनके डबल फिंगर होते हैं, उनको 6 महीने के अंदर अंदर डिपोर्ट कर देते हैं। अगर ना करें तो फिर आपका केस इधर ही चलता है। और अगर आपका वीज़ा था स्पेन का और आप जर्मनी में हैं और स्पेन वालों ने आपको वापस नहीं लिया, मतलब जर्मनी ने कांटेक्ट किया स्पेन से, स्पेन वालों ने उन्हें कोई आंसर नहीं दिया, तो उस सूरत में फिर आपका केस जर्मनी में ही चलना शुरू हो जाता है। और उसके बाद फिर आपके इंटरव्यूज़ आते हैं। पहला इंटरव्यू आता है, उसमें वो आपसे स्टोरी पूछते हैं कि क्यों आप हमारे कंट्री में आए, क्यों आप यहाँ पे असाइलम लेना चाहते हैं। तो आपके पास एक स्ट्रॉन्ग केस होना चाहिए उनको बताने के लिए कि इस वजह से मैं आपके कंट्री में आया हूँ और असाइलम लेना चाहता हूँ। अगर पहले इंटरव्यू में आप सही तरह उन्हें नहीं बता सके तो आपको फिर एक और इंटरव्यू का मौका मिलता है। मतलब 2 इंटरव्यू ही होते हैं इधर जर्मनी में, हर कंट्री का अलग अलग है। फ्रांस में पहले इंटरव्यू में वो आपको क्लियर कर देते हैं, दूसरे में फिर आपको लायर करना पड़ता है। इसी तरह हर कंट्री का अलग अलग है। जर्मनी में यह है कि 2 दफ़ा इंटरव्यू आपका आता है, तो उसके बाद फिर वो आपका डिसीजन आ जाता है। ये सारे मामले में तकरीबन 6 से 8 महीने लग जाते हैं इस वक्त 2024 में। इससे पहले अगर बात की जाए तो बहुत ज़्यादा लोगों को टाइम यहाँ रहने के लिए मिल जाता था, लेकिन अभी 2024 में तकरीबन 6 से 8 महीने में वो आपको क्लियर कर देते हैं। तो
इसके बाद ये होता है कि अगर आपका केस पास हो जाए तो आपके लिए तो बहुत अच्छा है। अगर आपका केस पास नहीं होता तो फिर आपको वो कंट्री आउट का लेटर दे देते हैं और आपको डिपोर्ट भी कर देते हैं। तो जब आप इधर कैंप में रह रहे होते हैं, स्टार्टिंग में जब आप जर्मनी में आके असाइलम कर लेते हैं, कैंप में रह रहे होते हैं, तो आपको वो सारी फैसिलिटीज़ देते हैं रहने की, खाने की, और इवन कि आपको हर महीने 150 यूरो तक भी तकरीबन पॉकेट मनी देते हैं। और ये 2-3 महीने तक आपको 150 देते हैं। जब वो आपको कैंप से निकाल के ट्रांसफ़र कर देते हैं अच्छी वाली अकोमोडेशन में जो आपकी परमानेंट होती है, तो वहाँ फिर आपको 500 से 600 यूरो भी मिलता है। और अगर आपका केस ज़्यादा दिन तक लटक जाए तो उस सूरत में फिर वो आपको काम की परमिशन भी दे देते हैं। काम की परमिशन के लिए आपने उनसे रिक्वेस्ट करनी होती है, तो वो आपको काम की परमिशन का पेपर दे देते हैं। तो आप अपने केस के रिज़ल्ट आने तक वहाँ पे काम भी कर सकते हैं। जर्मनी में आपको पता कि काम की सूरत हाल अच्छी है। और फ़्रांस की अगर बात की जाए तो फ़्रांस में भी इसी तरह है कि अगर आपका केस लटक जाए तो आपको वो काम की परमिशन दे देते हैं, तो यहाँ भी लोग काम करते रहते हैं। इसी तरह दूसरे कंट्री हैं, हर कंट्री का अपना अपना तरीका है। मोस्टली ये है कि डिसीजन अगर आपका पॉजिटिव में आ जाता है तो आपके लिए बहुत फ़ायदे हो जाते हैं। अगर आप अकेले रह रहे हैं तो आपकी फ़ैमिली आपके होम कंट्री में, आप अपनी फ़ैमिली को भी यहाँ पे बुला सकते हैं। ये गवर्नमेंट आपकी पूरी हेल्प करती है उसमें, आपके कंट्री से आपके पेरेंट्स को या आपके बीवी बच्चों को बुलाने के लिए। और इस दौरान वो आपको घर भी देते हैं और आपको जॉब करने का मौका भी मिलता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं इसमें असाइलम में। तो लेकिन असाइलम आपने उसी सूरत में करना है जब आपको अपने कंट्री में कोई जान का ख़तरा है। दूसरी किसी भी बिना पे ये आपको असाइलम नहीं देते, आपके जान के ख़तरे की बिना पे ही आपको यहाँ पे असाइलम देते हैं। तो आपका केस अगर पहले से प्रीपेड है, आप इस चीज़ के लिए बिल्कुल रेडी हैं कि आपने वहाँ पे जाके आपको अपने कंट्री में, होम कंट्री में मसले मसाइल हैं, तो आपको चाहिए कि आप अपने साथ डॉक्यूमेंट्स लेके जाएं जो आपने इंटरव्यू में उन्हें दिखाने हैं कि ये जी मेरे पास एविडेंस है कि मुझे अपने कंट्री में जान का ख़तरा है, मेरे पास ये FIRs वगैरह हैं, ये मेरे पे थ्रेट्स हैं, ये पिक्चर्स हैं, या जिस तरह भी आपने अपना केस तैयार किया हुआ, तो वो सारी चीज़ें आपने अपने इंटरव्यू में यहाँ पे दिखानी होती हैं। तो ये होते हैं यूरोप के डबल फिंगर। तो कोशिश करें आप उसी कंट्री का, जिस कंट्री का वीज़ा लेके आएँ उसी कंट्री में असाइलम करें, ताकि आपका टाइम भी ज़ाया ना हो और आपको बार बार ये एक कंट्री से दूसरे कंट्री में शिफ्ट ना करें। इससे आपका टाइम भी ज़ाया होता है, आपको ज़हनी तौर पर स्ट्रेस भी होती है। कोशिश करें कि जिस कंट्री में आप आएँ उसी कंट्री में उसी की तैयारी करें और वहीं रहने का सोचें। अगर आप एक कंट्री में आकर दूसरे कंट्री आने का सोच रहे हैं तो आप अपनी डबलिन के लिए तैयार रहें, और तैयार रहें कि ये आपको डिपोर्ट भी कर सकते हैं। जैसा कि अब देखा जाए 2024 में तो बहुत ज़्यादा जो है सख्ती हो चुकी है यूरोप के सारे कंट्रीज़ में, क्योंकि यहाँ पे इमिग्रेंट्स बहुत ज़्यादा आ चुके हैं। कानून तो इन्होंने शुरू से बनाए हुए हैं सारे, लेकिन अब ये इम्प्लीमेंटेशन उस पर ज़्यादा करना शुरू हो गया है। तो ये सारी चीज़ें आपने ख्याल रखनी है। इसके साथ साथ अच्छी खबर ये है कि अगर आप यहाँ पे सेटल डाउन हो जाते हैं यूरोप के किसी कंट्री में भी, तो फिर आपका फ्यूचर ब्राइट है, आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, अपना फ्यूचर अच्छा बना सकते हैं, अपनी फैमिली को यहाँ पे शिफ्ट करवा सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें पहले आपको फेस करनी पड़ती हैं शुरू में, क्योंकि इन कंट्रीज़ में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो लैंग्वेज की है। इंग्लिश वगैरह यहाँ आप कम, वैसे कम्युनिकेशन के लिए तो लोगों को आती है, लेकिन परमानेंट जब आपने इधर रहना होता है, काम करना होता है, तो उसके लिए आपको लैंग्वेज आना बहुत ज़रूरी होता है। लैंग्वेज के बगैर ही आपको यहाँ पे काम वगैरह भी नहीं देते। तो पहले आपको लैंग्वेज और अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करने होते हैं। आपकी लक बहुत अच्छी हो तो 1 साल में ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। और कुछ बंदे तो ऐसे हैं बेचारे कि जो 7-7, 8-8 साल से इधर हैं, तो उनका कोई अभी तक हल नहीं हो सका। तो ये सारी चीज़ें आज की, अगर मेरी इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई उसको लाइक शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कुछ चीज़ की समझ ना आए तो मुझे कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं आपको उसका आंसर कर दूँगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।